हम जो भी तन से करते हैं यानी बॉडी के लेवल पर जो भी एक्शन करते हैं और मन से सोचते हैं यानी माइंड के लेवल पर जो भी थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, वो सब रिकॉर्ड होता चला जाता है। एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है हमारे अंदर, जैसे कि एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, तो उस तरीके से रिकॉर्ड होता चला जाता है। और उसी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग यानी एक्शन जो होते हैं उसके रिएक्शन होते हैं, कर्म के हमें फल मिलते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसके कर्म फल मिलते हैं। ये कर्म फल कैसे काम करते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, सारा डेटा जो भी हम एक्शन रिएक्शन करते हैं वो सब कुछ बताने वाले हैं। लगातार आपको बने रहना है इस वीडियो के एंड तक। तो आज कर्म फल सिद्धांत को हम बहुत बारीकी से देखेंगे। सदगुरु कबीर साहब की काशी की नगरी से आए शास्त्री संत श्री संत आधार साहब जी बहुत बारीकी से बता रहे हैं और शानदार उदाहरण दे रहे हैं। काशी नगरी के पंडितों की कहानी वो सुनाने वाले हैं और बताएंगे कि हमारे कर्म हमें कैसे फल देते हैं। कर्म वो हैं जिनके फल से आपके भगवान भी नहीं बचते हैं। आपके तथाकथित भगवानों को भी ज़बरदस्त तरीके से कर्म फल भोगना पड़ा है। तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है और कैसे कर्म फल आने वाले हैं। समस्त प्राणियों के कमल रूपी हृदय देश में विद्यमान सत्य पुरुष परमात्मा विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब एवं सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर के सिद्धांत विचार इस सत्संग सभा में उपस्थित पूज्य संत महंत श्री रमाशंकर साहब जी, रत्न स्वरूप साहब एवं समस्त पूजनीय वंदनीय अर्चनीय संत महंत गुरुजन, भक्ति एवं श्रद्धाओं से आच्छादित समस्त देवी देवताओं, सम्माननीय विद्वतजन, आदरणीय इस ग्राम के समस्त ग्रामवासियों, मैंने सुबह की सत्र में चर्चा कुछ किया था। वो चर्चा किया था कि संसार के सब कुछ मिट जाने वाला है, लेकिन एक चीज नहीं मिटने वाला है, वह है अपना कर्म। सदगुरु कबीर ने कहा कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखल मिटैधो कैसे, जो जुग क्रोटी सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन नहा, जो सीता रघुनाथ ब्याहे, पल एक संच न किन्हा। यहाँ तक मैंने चर्चा किया था। अगली पंक्ति है, तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बधो बड़ियाई, एक समय ऐसे बनियाई, उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि के बदन छिपायो, किन्न कपि के स्वरूपा, शिशुपाल के भुजा उपारिन, आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात न्यारी। सदगुरु कबीर ने यहां पर बहुत बड़ा व्यंग किया है, बहुत बड़ा व्यंग और यथार्थ भी है। कभी कभी शास्त्र की बात भी जो है वह उल्टा पलटा लगता है, क्योंकि शास्त्र जो लिखने वाले हैं सभी ऋषि महर्षि एक जैसा नहीं है। आप लोग को कुछ बात बताऊं कि जहां तक कि वेद की बात है, जो लोग वेद पढ़े हैं वो जानते होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो सुनने का तो अधिकार ही छीन लिया गया है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि ये वेद लिखा कौन, तो ये धूर्त कहता है कि ये वेद अपौरुषेय है, वेद कोई आकाश में बैठे हुए ईश्वर लिख रहे थे। ये बात समझ में नहीं आती।
यदि आप वेद पढ़ेंगे तो प्रत्येक वेद के ऋचाओं में नाम है। और ये हमारे जो माता लोग हैं बैठे हुए, ये वेद पढ़ती भी थी और वेद पढ़ाती भी थी और वेद लिखती भी थी। इसीलिए वेद लिखने में महिलाओं में जो नाम है, साची, गार्गी, ममता, विश्वबारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, वाचक नबी, अरुंधति, गायत्री, मादलसा, सावित्री, ये सब माताओं ने मिल करके और वेद लिखा। शास्त्र कहता है कि प्राचीन काल मौंजी बंधनम इष्यते, माता लोग कमर में मौंज के करघनी लगा करके संत के जैसे कोपिन धारण करके और वेद लिखती थी और वेद पढ़ाती थी। और वेद लिखने में शूद्र का भी हाथ है, महिदास, सुदास। इसमें कुछ वेद में ऐसी युक्ति आई है जिस पर कि सदगुरु कबीर ने खंडन किया। कुछ लोगों का कहना है कि सदगुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज के जो प्रोफेसर हैं, इनको यदि सदगुरु कबीर के बीजक दे दिया जाए तो इस वेद बीजक के सहपक्ति अर्थ करने में इनका दांत खट्टा हो जाएगा, अर्थ नहीं कर पाएंगे। और सदगुरु कबीर ने वेद के मुंहतोड़ जवाब बीजक से दिया है। कुछ अनर्गल बातें वेद में लिखी गई। वो क्या लिखी गई? वो पुरुष सूक्त है। सहस्रशिरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, ऐसा है। कुछ जो है उसमें लिखता है, जब ब्राह्मण के चर्चा आता है तो ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहुरा जन्यः क्रीतः उरूता जभ्याम शूद्रो अजायतः। अब वेद सदगुरु कबीर ने बीजक के रामायणी संख्या 14 में इन्होंने कहा है, ब्राह्मण ही सब किन्हीं चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोड़ी, ब्राह्मण किन्हो वेद पुराणा, कैसे उनके मोहि मानुष जाना। ब्राह्मण ही सब की चोरी। चोरी करने का काम किसने किया? जो ब्राह्मण के नाम पर जीने वाले, इन्होंने चोरी क्या किया कि लिखा, ब्राह्मणोस्य मुखमाशिद बाहुरा जन्यः। एक विराट पुरुष हुए जिनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, हाथ से क्षत्रिय का हुआ, पेट से वैश्य का हुआ और पैर से शूद्र का हुआ। सदगुरु कबीर ने जब सभा में जाते हैं तो इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या यह सही है कि पहले के जो ब्राह्मण होते थे वो ब्रह्मा के मुख से जन्मते थे, क्षत्रिय बांह से जन्मता था, और ये बनिया जो है पेट से जन्मता था, और शूद्र लोग का जन्म पैर से होता था। अब वैज्ञानिक तथ्य ये बीजक में आया, वेद में आया। सदगुरु कबीर ने इसका प्रश्न करते हैं और इसका उत्तर भी देते हैं। साहब ने कहा कि मैं मान लिया कि वेद जो है ईश्वर का लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वह सत्य भी है, तो जितने भी ब्राह्मण हैं इन सबों का जन्म जो हुआ है ब्रह्मा के मुख से हुआ है। और हम लोग जितने भी जो हैं यादव, कुशवाहा, चमार, पासवान, तेली, बनिया,
बनिया को तो कम से कम सही है कि पेट से, लेकिन हम लोग का जो जन्म हुआ है ये पैर से हुआ है, पैर से बच्चा जन्मता है। अब बताओ भला कोई नारी के पैर से बच्चा होगा, हाथ से बच्चा होगा, मुख से कहीं बच्चा होगा, लेकिन जब सनक चढ़ता है ना तो उसका वही चीज उद्धृत हो जाता है। तब सदगुरु कबीर ने कहा, सदगुरु कबीर का प्रश्न है, ए भाई पंडितों, मैं स्वीकार करता हूं वेद के, लेकिन ये बताओ कि पहले के ब्राह्मण ओरिजिनल थे या अभी वाला ओरिजिनल हो? पहले जो मुख से जन्मते थे वो ओरिजिनल ब्राह्मण थे। अभी हम लोग जिस द्वार से जन्मते हैं उस द्वार से तुम क्यों जन्मते हो? तो ये बताओ कि तुम्हारा पूर्वज डुप्लीकेट था या तुम डुप्लीकेट हो? कौन डुप्लीकेट है? यदि पहले वाला मुख से जन्मता था वो ओरिजिनल है तो तुम डुप्लीकेट हो, और यदि तुम कहो कि मैं ओरिजिनल हूं तो तुम्हारा पूर्वज डुप्लीकेट है। अब इसका कोई उत्तर है? जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे नहीं आया? साहब कहते हैं कि यदि तुम ब्राह्मणी के पुत्र हो, वास्तव में हो, तो मेरे रास्ते से तुम क्यों आते हो? कि तुम्हारा पूर्वज तो मुख से आता था। ये पेट का जो द्वार है, जनन इंद्रिय का जो द्वार है, वो तो हमारा है, इससे तुम क्यों आते हो? उधर बेचारे तुर्क ने आकर के मुसलमान भाई ने ताव फेरा कि कबीर मुसलमान के पक्ष लेने वाले मुसलमान हैं। तो उसने कहा हम तो ठीक है ना। साहब ने कहा कि तू कहां ठीक हो? सुनती कराए तुरक जो होना तो औरत क्या कहिए? कहा कि ये बताओ कि अल्लाह के इतना सुंदर आंख, भाव, नाक, आंख, कान ये सब बनाने का औजार था और हल्का सा चाम काटने का औजार नहीं था। आज जो अल्लाह के गलती होता है तो मुल्ला सुधारा, अल्लाह चाम काटने को भूल गया तो मुल्ला सुधारा, तो मुल्ला बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है? हम मुसलमान भाई सोचा कि भैया कबीर के आफत कहां से आ गया। अभी नहीं, पंडित जिधर पंडित के तरफ जाते हैं, पंडित पानी पीते पीते परेशान है, मुल्ला आता है वो परेशान है। अर्थात सतपुरुष कबीर का कहना है कि कोई भी प्राणी, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, व्यक्ति को अपना कर्म महान बनाता है। जन्म से कोई भी प्राणी हो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव और कृष्ण के संवाद में एक सूक्ति आई है, वह सूक्ति है, नाम वैराग 10 विप्राणाम कर्म वैराग शतानि च ज्ञान वैराग्य ममो देहि त्याग वैराग्य मम दुर्लभा। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा त्याग करके, एक गोकुल त्याग करके मथुरा में जाते हैं तो उनकी जशोदा मैया याद आ जाती है, वहां के गोकुल के दृश्य याद आ जाता है, तो आंख से उनका आंसू टपक पड़ता है। उद्धव अपने हाथ पर आंसू के बूंद थम करके कहता है कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? उसी संवाद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, नाम वैराग 10 विप्राणाम, जिस प्राणी का, जिस मनुष्य का आहार विहार पवित्र हो गया है, वो वेद पढ़ना नहीं जानता है, उपनिषद पढ़ना नहीं जानता है, कोई शास्त्र नहीं जानता है, और यदि गुरु के बताए हुए मंत्र का ही केवल जाप कर लेता है, तो वो मांसखोर 10 ब्राह्मणों से ऊंचा है। नाम वैराग 10 विप्राणाम, नाम जाप करते करते जो अपने मन को पवित्र कर लिया है, वाणी को पवित्र कर लिया है, आचरण को पवित्र कर लिया है, वो ललका चंदन वाला 10 ब्राह्मण से एक डोम बड़ा है। चाहे पासवान हो, चर्मकार हो, यादव के बेटा कोई भी हो, 10 ब्राह्मण से ऊंचा।
कर्म वैराग शतानी च, और यदि वैराग पूर्ण कर्म है तो 100 ब्राह्मण से ऊंचा है। ज्ञान वैराग ममो देहि, और जिसमें ज्ञान भी है और वैराग भी है। ज्ञान अलग है, वैराग अलग है। यहां पर थोड़ा ध्यान रहे। ज्ञान जैसे आप चावल लाए हैं, यदि आपको कंकर पत्थर का ज्ञान नहीं है तो चावल को अमनिया नहीं कर पाइएगा। यदि कंकर पत्थर का ज्ञान है तो कंकर का जब हमें ज्ञान हो गया तो चावल को रख लिए और कंकर को फेंक देना, ये वैराग है। ज्ञान क्या हुआ? चावल और पत्थर का भेदक ज्ञान। और वैराग क्या है? उस कंकर को फेंक देना, ये वैराग है। तो वे कहते हैं नाम वैराग 10 विप्राणाम कर्म वैराग शतानि च, ज्ञान वैराग्य ममो देहि। और जिसमें ज्ञान भी हो गया और संसार के समस्त दुर्व्यसन और दुर्गुण का परित्याग कर दिया तो साक्षात कृष्ण है। और जब त्याग वैराग की बात आती है तो मेरे लिए भी दुर्लभ है। त्याग वैराग मम दुर्लभ है। इसीलिए प्रायः लोग त्याग को ही भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि ऊपरे वाला केवल त्यागी है। अरे नहीं, आप लोग भी त्यागी बनो। भोजन करने में त्याग करो, पानी पीने में त्याग करो, हर जगह त्याग करो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गिरधा कश्य स्वित धनम। आप यदि अपना भोजन बनाए हैं, आपका अपना घर में दूसरा का रोटी नहीं है, और 4 रोटी के जगह पर 5 रोटी खा लो, रात में पेट में दर्द होगा, सुबह में पेट झड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि कम खाओ और गम खाओ। सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि साहेब साधु के लिए कोई युक्ति बताइए। साहब ने कहा कि हाथ सूखा साधु भूखा। कहा तो बड़ा गड़बड़ है। अब एक सेवक के यहां भर पेट खा लिया, हाथ के पानी सूखा। भगत कहा कि उधर क्या चला है? तो चावल दाल सब्जी। इधर कहा कि हलवा पूरी भी बन गया। तब कहा कि कबीरे साहब कहे हैं कि हाथ सूखा साधु भूखा, तब तो उधरों चपेट देंगे। यदि सदगुरु कबीर के सूत्र को हम नहीं समझेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। साहब कहते हैं कि उतना ही भोजन करो कि हाथ जब धोते हैं और हाथ का पानी सूख जाए तो भूख लग जाए। थोड़ा सूत्र को समझ लीजिए। भोजन कितना होना चाहिए कि जिस पानी से जब भोजन करके हम हाथ धोते हैं, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद जब चले तो भूख लग जाए। हाथ सूखा साधु भूखा, कम खाओ गम खाओ। लेकिन ये नहीं समझा, उल्टा समझ लिया। क्या समझ लिया? एक बार काशी में भंडारा हो रही थी। आप लोग को एक दृष्टांत देता हूं, कम खाने का और गम खाने का। कम खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और गम खाने से मन पवित्र रहता है। इसीलिए कम खाओ और गम खाओ। तो एक गुजरात के भगत आए और काशी में भंडारा करने के लिए आए। भंडारा में बहुत सारे लोग आए। उसी में आप जब काशी जाइएगा विश्वनाथ मंदिर, तो सरस्वती फाटक में बिहार के जितने भी झा जी हैं सब वहीं पर रहते हैं। तो झाजी को मालूम हुआ कि काशी में बहुत बड़ा भंडारा है, गुजराती भगत आया है, तो उसमें दान दक्षिणा भी देगा। तो थोड़ा अपने तो है ही, थोड़ा मित्र लोग को भी निमंत्रण दे देते हैं। तो बिहार एक लेटर लिखे कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो
लिच्छवी गाड़ी में बैठ जाइए दरभंगा में और शीघ्र अति शीघ्र आप काशी पहुंचिए। यहाँ पर बहुत रविवार के बहुत तगड़ा भंडारा होने वाली है। तो यहाँ से लोग चले भंडारा खाने के लिए। जब काशी पहुंचे अपने मित्र के यहाँ तक है कि भैया बड़ी भूख लग गई, क्योंकि लिच्छवी 5 बजे चली थी और यहाँ आते आते 4 बज गया। कहा कि यदि आप लोग खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, लेकिन जजमान के यहाँ भी भोजन की व्यवस्था तत्काल ही है, आप ही लोग का इंतजार हो रहा था। तब कहा तब यहाँ क्या खाएं, अब यही खा करके पानी पी के पेट भर लेंगे तो वहां क्या खाएंगे। तो चले खाने के लिए। जब वहां गए तो जल्दी जल्दी भोजन की तैयारी। जजमान कह रहा है कि कुछ मंत्र तो पढ़ लीजिए, लेकिन लोग पंक्ति में बैठ गए। और काशी में जब कोई श्राद्ध के भोज होता है ना, तो वहां का जो सब्जी प्रसिद्ध है वो काशी फल, जिसको हम लोग बिहार में कोहड़ा कहते हैं, कोई कदीमा कहते हैं, ऐसे तरह से कोई बोलते हैं, जो कि गर्मी के महीना में होता है। इतना इतना बड़ा फल सूखा होता है और पीला हो जाता है आते आते। अब यहाँ क्या कहा जाता है इतना तो मैं नहीं जानता हूं, ऐसा ही लोग कहते होंगे। तो वहां पर उसकी आलू की और कदीमा की सब्जी बनी है, सब हलवा पूरी चले लगा। तो वहां पर गीता का मंत्र कहा कि जल्दी उच्चारण कीजिए, ब्रह्मा ब्रह्मा हवि ब्रह्मणागणौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। जल्दी से जजमान भोजन चलाइए। तो हलवा पूरी सब्जी चल गया। अब बुभुक्षितम किम न करोति कर्यम। अब भूखे व्यक्ति को मत पूछो कि क्या हालत होता है। आप धराधर हलवा पूरी से पेट भर लिए कोहड़ा के सब्जी खा के। जब पानी पिए तो थोड़ा पेट और इधर उधर हो ही गया। तब जा करके कहा कि जजमान अब बात पूरा हो गया, अब हम लोग चले, कुछ दान दक्षिणा सब। कहा कि महाराज आप लोग अभी कैसे जाएंगे, अभी कुछ और खाने की बात कीजिए। कहा कि अब क्या है। कहा कि अभी सब कुछ तो व्यवस्थित ही है। कहा कि अब क्या है। उन्होंने कहा कि महाराज गुलाब जामुन की व्यवस्था है। कहा तो इस सूखले चलेगा कि कुछ हरियाली है। कहा कि एक गुलाब जामुन खाइएगा तो 10 रुपया मिलेगा। कहा है जजमान बड़ा गड़बड़ किए, ये बात आप पहले क्यों नहीं कहे, पहले से कह देना चाहिए था ना। अच्छा ना मानते हैं तो 10 पीस रख दीजिए। तो बेचारे 10 पीस रख दिया। तब सोचे कि कुछ तो भाड़ा किराया के पैसा 100 रुपया आया। कहा कि जजमान आप उठ जाएं। कहा कि महाराज अभी कैसे उठिएगा, ये तो अभी ललका गुलाब जामुन चला है, सफेद का बाकी है। कहा उस पर क्या हरियाली होगा। कहा कि एक उजर का पर 50 रुपया। कहा बहुत गड़बड़ किए आप, बहुत गड़बड़ किए। ये चीज आप यदि पहले कह दिए होते तो हम लोग थोड़ा। अच्छा ना मानते हैं तो 10 पीस और रखिए, तो 100 पहलू का 500, ये भी सही। अब 600 पुड़ गया। कहा कि अब उठ जाए। कहा कि नहीं। कहा अब क्या आइटम है। कहा कि अब रसमलाई है। कहा कि इस पर क्या चलेगा। कहा कि 100 रुपया। कहा ये महाराज ये तो जजमान बड़ा गड़बड़ किया, पहले से कहे नहीं। और अच्छा ना मानते हैं तो 10 पीस रख दीजिए। तो फिर वो बेचारा 10 पीस रसमलाई रखा। तो पंडित जी सोचे कि 1000 तो ये हुआ, 600 पहलू का 1600 तो पुड़िए गया। अब जब पूरे चाप दिए, अब कहा कि आप उठ जाएं। कहा कि हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि पंडित लोगों को थोड़ा सा बर्फी भी खिला दीजिएगा। कहा कि इस पर क्या रहेगा। कहा कि 500, एक हाथ पूरा। कहा कि तो बड़ा गड़बड़ हुआ। कबीर साहब के वह साखी याद किया कि साधु ऐसा चाहिए
पक्के पसेरी खाए और टांग फैला करके सो जाए तो सहज मुक्ति हो जाए। कहा कि कबीर की नगरी काशी है ही, तो कम से कम पक्के पसेरी तो ठासिए लेना चाहिए। अब देखो भाई, यदि कबीर साहब का उलटवासी नहीं जानेगा, अर्थ नहीं समझेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं साधु वैसा चाहिए पक्के पसेरी का। पक्के पसेरी मतलब पंच विषय है, और आत्मज्ञान के द्वारा जो पंच विषय को भस्मीभूत करके खा गया है वो साधु है। साधु साधु साध्वा साधुम साधु साधुन साधुना साधुभ्याम साधु भी साध्वे साधुभ्याम साधुभ्या। कहे कबीर सुनो भाई साधो। जो संसार के समस्त प्रपंचों से अपने मन वाणी इंद्रियों को साध लिया है वह साधु है। कहे कबीर सुनो भाई साधो। नारी पुरुष भक्त हंसगण संतगण गुरुजन सबको साहब कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु। पंचमी विभक्ति है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष पत्ता गिरता है, उसी प्रकार से संसारिक के प्रपंच से जब अपने मन को हम साधने लगते हैं तो उनको हम साधु कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो पंचमी विभक्ति का है। तो इसने अर्थ उल्टा कर लिया कि कबीर कहते हैं कि पक्के पसेरी खाए। अब खाते खाते ये हो गया कि पहले तो अफरा तफरी पेट में था ही, अब 10 गो जो बर्फी पड़ा तो एक उसमें जो 3 थे खाने वाले में, राणे झा, पारे झा और मार्कंडे झा। अब मार्कंडे झा के तो 5 बर्फी खाते खाते श्वास जो है असर पसर ससर होना शुरू हुआ। एक आवश्यक सूचना है, एक बच्चा खो गया है, वो मंच के सामने खड़ा है, ले जाएं, इसका बच्चा है। अब ये हुआ कि मार्कंडे झा जो थे अब इनको उठाई ही नहीं हो रहा है, तो इनको कहा गया, 2 लोग ने मिल करके दोनों कंधे में हाथ लगाया किसी तरह से उठा करके, और जब रास्ते में लेकर के चला तो काशी विश्वनाथ गली के लोगों ने पूछा कि कहिए झा जी भंडारा अच्छी रही ना। वो झा जी कहे कि चुप रहिए, भंडारा अच्छी रहती है, हम अच्छा भंडारा कहाँ खा पाए। कहा ये महाराज आपको चलाई नहीं हो रहा है, उठाई नहीं हो रहा है, बैठाई नहीं हो रहा है, और आप कहते कि अच्छा भंडारा हम नहीं खाए, तो खाया कौन। कहा कि हमसे अच्छा भंडारा पाड़े झा खाया है। कहा कि मार्कंडे झा को चलाई नहीं हो रहा है, अभी पाड़े झा कैसा खाए होंगे। तो पाड़े झा के ये स्थिति हुई कि 5 गो बर्फी तो कोई तरह से खा गया था, 2 गो मुंह में लगाया हुआ था, 3 गो हाथ में नंबर लगाए हुए था कि हो ना सके ये जो 5000 में से थोड़ा सा भी ना घटे। लेकिन अब ये स्थिति हो गई कि खाते खाते लेट गए और कहे कि भाई अब हमको तनी डेरा में पहुंचा दो। तो उसमें 4 लोग क्या किया कि खटिया पर लेटा लिया और लेकर के पाड़े झा को चला। रास्ते में पूछा लोगों ने कि कहिए पाड़े झा जी भंडारा अच्छी रही। कहा कीजिए देखिए भाई आप लोग हमको खिझाइए मत, भंडारा अच्छी रही अच्छी रही। भंडारा अच्छी क्या रहेगी। अरे महाराज कहे हम अच्छी भंडारा नहीं खाए। कहा कौन खाया। कहा कि सबसे अच्छा भंडारा खाया राणे झा। लोगों ने कहा कि वो कैसा भंडारा खाया होगा। तो जाकर के जब देखा तो राणे झा की यही स्थिति थी कि खाते खाते उसी जगह लेट गए और 10 बर्फी तो खा गए थे, आप दोबारा में भी 10 बर्फी रखवा लिए थे। तो लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, तो उनको सीधे लेटा दिया गया। जब इधर
लेटा करके और मसनद लगाया सिर के तरफ, तो पेट का जो बैलेंस था आगे की ओर फेंक दिया। अब पेट में दर्द बना तो लोग क्या किया कि एक मसनद पैर के तरफ भी लगा दिया। तो अब बाएं की तरफ बम लेटरिया फेंका इधर, कहा कि अब क्या होगा, तो इधरों एगो लगा दिया मसनद। अब जब बाएं के तरफ बैलेंस बिगड़ा तो इधर जब मसनद लगाया, अब दाएं के तरफ भी बिगड़ गया, तो 4 मसनद लगा दिया। लेकिन अब ऊपर के लिए क्या उपाय, अब लग रहा है कि ऊपरे में पेट फेंक देगा। अब दर्द से कराह रहे थे। उसी समय में उनके घर में संवाद दिया गया कि भैया अभी बचेंगे नहीं, आप लोग चले आओ कहीं से। तो उनके बेटा और पत्नी वहां पर पहुंच गई। डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर कहा कि खाए पिए, कहा 1 टॉबलेट और 1 गिलास पानी उनको दे दो। वो लड़का लेकर के गया, कहा कि पिताजी 1 टॉबलेट खा लीजिए ना। तब मुंह जो बेटा के तरफ था वो पत्नी के तरफ कर लिए। तो लड़कावा को लगा कि शायद पिताजी अब प्राण का परित्याग करने जा रहे हैं और हमसे ज्यादा प्रेम हमारे माता जी से है। तो माता जी के हाथ में गिलास और टैबलेट दिया कि मैया तू ही इनको पानी पिला दो, दवा खिला दो। तो पत्नी ने कही कि पंडित जी खा लिया उन्हें। बस पंडित जी फिर इधर मुंह घुमा दिए। तो पत्नी के लगा कि लगता है कि एक लौता बेटा है, उसी के हाथ से पी करके दुनिया से विदाई चाहते हैं। तो लड़कावा के हाथ में फिर टैबलेट पानी दिए। अब वो जब दिए तो लड़कावा ने कहा कि पिताजी ले लीजिए ना। तो गुस्सा करके बोले, बट मूर्ख तहीकन के, तू हमको मूर्ख समझता है रे? अरे 1 टॉबलेट खाने का जगह रहता तो 1 बर्फी न दाब देते कि 500 रुपया खड़ा हो जाता। पैसा वाला चीज हम धसा ही नहीं पा रहे हैं, तुम्हारा टॉबलेट और पानी हम लें। आज ऐसे ऐसे गांव में बहुत रारे झा और पारे झा बैठे हुए हैं। आंख काम नहीं कर रहा है लेकिन दीप जला करके ताश खेलते हैं। पूरे जीवन चला गया लेकिन एक टॉबलेट है संयम। सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर से लोगों ने प्रश्न किया था कि आपके दृष्टि में और आपके शास्त्र में सुख क्या है? बेटा से सुख है? साहब कहा नहीं। कहा बेटी से? साहब ने कहा नहीं। पत्नी से? साहब ने कहा नहीं। पति से? साहब ने कहा नहीं। कहा भी जितने भी जो प्रावलंबित है वह सुख नहीं, वह दुख है। दुख और सुख मिश्रित है। स्ववसम परम सुखम परवसम परम दुखम, शास्त्रकार ने कहा और सदगुरु कबीर ने कहा कहीं कबीर सदा सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। अपने संयम में सुख है, इसीलिए संयम करो। भोजन में संयम, वाणी पर संयम, प्रत्येक जगह संयम करने की जरूरी है। यहां पर सबसे बड़ा संयम की आवश्यकता है। जब सदगुरु कबीर से किसी ने कहा था कि सदगुरुदेव बेटा है, बेटी है, पत्नी है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, आपके यहां कोई मंत्र है जो जिसको बता दीजिए। साहब ने कहा कि मंत्र के तो सृष्टा और दृष्टा मैं हूं ही, हमसे ज्यादा मंत्र कौन बोल सकता है? अरे डाइन जोगिन तो 2.5 गो मंत्र बोलती है, वो जवाब तो 2.5 गो मंत्र बोलता है। हम लोग जो है ना 1 लाख मंत्र बोलते हैं। एक बार जब टहल जाते हैं तो पूरे बीजक जब बोलने लगते हैं तो टहलते टहलते में पूरा बोल जाते हैं। एक बार भी बीच में रुकने की जरूरी नहीं है। यदि गीता शुरू करूं तो यहां से वहां एकदम चले जाऊं पार होते, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ा मंत्र साहब ने कहा कि मैं तो सृष्टा और दृष्टा हूं, हमसे ज्यादा मंत्र बोलने वाला है कौन? यदि तुम सुख चाहते हो तो मेरे मंत्र को उच्चारण कर लो और जीवन में अपना लो। कहा वो मंत्र क्या है? आप लोग भी मंत्र को बोलेंगे? हाथ उठाइए, कितने लोग मंत्र बोलेंगे?
कितने लोग मंत्र बोलेंगे? आप लोग नहीं बोलेंगे क्या? अरे नाराज हो क्या है आप लोग? अरे उठाओ, सब लोग बोलोगे तब बोलो। मीठा सबसे बोलिए, ये सबसे बड़ा मंत्र है, सभी लोग उच्चारण करें और घर में जाएं तो इसका प्रयोग करें। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है। हेलो, तज देहु बचन कठोर। एक आवश्यक सूचना है, एक बच्चा खो गया है, वो मंच के सामने रखा गया है, जिनका बच्चा है वो अपना ले जाए। तो इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि बेटा से मीठा बोलो, बेटी से मीठा बोलो, पत्नी से मीठा बोलो, माता पिता से मीठा बोलो, सास से मीठा बोलो, ननद से मीठा बोलो, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज देहु वचन कठोर। इसीलिए सब लोग इस सत्संग से प्रतिज्ञा लीजिए कि हम घर से जब जाएंगे तो मीठा बोलने का अभ्यास करेंगे। आज यदि घर घर में सबसे बड़ा कैंसर है तो वो निंदा करना है। आज सास के निंदा पुतोह कर रही है, पुतोह के निंदा सास कर रही है, पिता का निंदा पुत्र कर रहा है, पुत्र का निंदा पिता कर रहे हैं। आज सब के सब निंदा में लगे हुए हैं। और सदगुरु कबीर के दृष्टि में आप लोग के लिए यह निर्णय लेना चाहिए, इस सत्संग से दादू जी ने कहा था कि यदि संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है तो निंदा करना, और महापाप है निंदा सुनना। एक समय में सोक्राट जी थे दार्शनिक, उनके यहां एक व्यक्ति ने आया था और आकर के कहा था कि मैं आपके मित्र के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। उन्हें कहा कि बोलो, लेकिन वह चीज बोलना जो आपका मुख पवित्र रहे। तो आपने अच्छी तरीके से देखा कि कर्म फल के सिद्धांत या कहें काज और इफेक्ट का जो रूल्स और रेगुलेशन है वो आपके साथ कैसे काम करता है। जो बीज आप दूसरों की ज़िंदगी में बोते हैं उसकी फसल अपनी ज़िंदगी में काटते हैं। इसलिए सोच समझ कर बीज बोना चाहिए। जो भी आप सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, पहले 10 दफ़ा सोच लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए एक होश की ज़रूरत है, उसे ही ध्यान कहते हैं। उस होश को हर पल आप मेंटेन करते रहिए, उस होश में जीते रहिए, तो जो भी आपके एक्शन होंगे वो सही होंगे। उसे ही शुभ काम कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं, पुण्य कहते हैं। और ऐसा पुण्य कर्म करना ही मानवता के हित में होगा। इसलिए सावधान, आज जो कर रहे हैं संभल के करिए, कल आपका अच्छा होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, किसी एक और बड़े संत से उनकी चर्चा सुनेंगे और वो बताएंगे कि जीवन में किस तरीके से आपको जीते जी अपने जीवन को मुक्त करना है, किसी दिशा में सफल होना है तो क्या करना है। धर्म और अध्यात्म को भी बारीकी से समझेंगे, तो प्रतीक्षा करिए। फिलहाल साथ निभाने के लिए शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।